माँ भगवती का क्षमापन स्तोत्र आज हम पढ़ेंगे। सरल भाषा में उसका अर्थ भी जानेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसको सरल भाषा में समझ पाएंगे। वैसा इसका अर्थ कठिन तो है नहीं, लेकिन फिर भी अति सरल कहने की हम कोशिश करेंगे। पहले इसको जानेंगे। एक एक श्लोक, दो दो श्लोक हम डेली पढ़ेंगे और उसके अर्थ भी जानेंगे। अर्थ में क्योंकि जब हम कोई स्तुति पढ़ते हैं और अर्थ के साथ पढ़ते हैं तो उसका आनंद ही कुछ आता है। अर्थ के साथ जब हम पढ़ते हैं तो उसका भाव ऐसा लगता है कि बस वही हो रहा है जैसा शंकराचार्य जी ने लिखा। फिर हम उसको वैसे ही महसूस कर पाते हैं। केवल गा रहे हैं उतना आनंद नहीं मिलता है जितना अर्थ सहित उसको जानने में आनंद है। तो हम कोशिश करेंगे कि सरल से सरल हो, ज़्यादा कठिन ना हो। तो पहले हम इसका जो लक्षण है, कौन से छंद में ये स्तोत्र गाया गया है, उसका लक्षण जानेंगे। क्योंकि छंद के बिना, छंद आच्छादित करता है, आनंद देता है। तो पहले हमें छंद को जानना जरूरी होता है। तो इसमें शिखरणी छंद है और शिखरणी छंद का यदि हम साधारण सा अर्थ जाने, वैसे कई अर्थ हैं। कोई श्रीखंड से लगा देता है कि दूध से मलाई से बनने वाली मिठाई शिखरणी, वो भी आनंद देने वाली है। लेकिन कई लोग, विद्वान लोग कहते हैं जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पहाड़ पर कैसे हमारी गति होती चढ़ने की, वैसे इस स्तोत्र या श्लोक को पढ़ने में हमारी गति होती है ना। ताल, लय, ठीक है ना। कहाँ पर हमको रुकना है, कहाँ से फिर हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे पहाड़ पर चढ़ने का, पहाड़ से नीचे उतरने का जो भाव है, जैसे हम चलते हैं वैसे इस श्लोक के गायन में हमको मिलता है। तो इसका लक्षण क्या है जरा हम समझते हैं। क्या है लक्षण, जरा सुनो। रसैरोद्रैच्छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी। रसैरोद्रैच्छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी। एक बार पुनः दोहराते हैं। जितने बार आप लोग हमारे साथ दोहरा पाएंगे उतना फिर आपको कंठस्थ होगा। लक्षण कंठस्थ हो गया तो फिर श्लोक गाने में फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी तर्ज पर हमें श्लोक गाना है। तो आइए। रसैरोद्रैच्छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी। रसै रुद्रै छिन्ना। देखिए, इस शिखरणी छंद में 17 वर्ण हैं। अब 17 वर्ण हैं तो हमें यहां पर विभाजन करना होगा कि पहले कितने वर्णों पर रुकना होगा, कितने वर्णों पर यति माने रोकना होगा। एकदम हम आगे लगातार नहीं बोल सकते, फिर श्लोक का अर्थ गड़बड़ा जाएगा, श्लोक बोलने की शैली गड़बड़ा जाएगी। तो कहां पर हमको रुकना है, कहां से हमें आगे बढ़ना है, तो ये छंद बता रहा है। रसई ही रुद्रई ही, यानी रस कितने होते हैं, 6 रस हैं, 6 रस होते हैं। तो सबसे पहले हमें 6 वर्णों पर रुकना होगा। उसके बाद रुद्रई ही, 11 वर्णों के बाद यति होगी। तो 6 और 11 17 वर्ण। और यदि कोई इसको छंद के माध्यम से, जैसे परीक्षा की दृष्टि से भी हम देखें तो कई वहां पर छंद पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने विशेष रूप से छंद के लक्षण को भी जोड़ा है। और इसमें क्या क्या है देखिए। रसई ही रुद्रई ही
यानी 6 और 11 वर्णों पर यति होगी। इसमें एक यगण है, एक मगण है, एक नगण है, एक सगण है और एक भगण है, और लघु और गुरु अंत में है। तो एक जो गण बनता है 3 वर्णों का बनता है, तो 5 3 15, यानी कि 5 गण बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 गण बन रहे हैं, तो 5 3 15 तो वर्ण वो हो गए, और एक लघु है और एक गुरु है, तो 15 16 17 वर्ण कुल मिलाकर के हैं। तो कैसे कैसे रुकना है ये इस प्रकार से हमने बता दिया। 6 रस, 11 रुद्र। कभी समय लगेगा तो 6 रस कौन कौन से हैं, 11 रुद्र कौन कौन से हैं, बिल्कुल विस्तार से कभी बताएंगे। लेकिन अभी हमें केवल इतना जानना है कि माँ भगवती का क्षमापन स्तोत्र जो शंकराचार्य द्वारा विरचित है, किस प्रकार से उन्होंने गाया है, क्यों गाया है, इसका भाव हम जानेंगे, है ना। बिना माँ भगवती के सब शून्य दिखता है। उस प्रकार से शंकराचार्य जी महाराज बड़े विद्वान हैं, लेकिन शक्ति को पाने के लिए, माँ भगवती को मनाने के लिए अपने आप को शून्य दिखाई दे रहे हैं, शून्य दिख रहे हैं, है ना। और एक बात ध्यान ये भी रखना, कभी भी हो यदि हम किसी से ज्ञान लेना चाहते हैं और किसी से अर्जन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले छोटा बन करके रहो, अपने आप को बिल्कुल शून्य बना दो, हम कुछ भी नहीं। फिर देखो आपके ऊपर कितनी वर्षा होती है। तो वैसे शंकराचार्य जी महाराज दिव्य, ज्यादा हम व्याख्या लंबी चौड़ी नहीं करेंगे, हमें केवल इस स्तोत्र का भाव जानना है, इस स्तोत्र को पढ़ना मात्र है और थोड़ा वो अर्थ जानना मात्र है, ठीक है ना, जो सभी के लिए सुलभ हो सकता है। तो आइए पहले इसको हम गाते हैं ध्यान से, इसलिए मैंने पहले लिख भी दिया है यहाँ पर। बोलने मात्र से शायद छोटे छोटे बच्चों को याद ना हो पाए, तो यदि हमने यहाँ पर लिख दिया तो उसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें 6 वर्णों पर रुकना होगा। 6 वर्ण कहाँ कहाँ से हैं, 17 वर्ण कहाँ कहाँ पर है, 11 वर्ण कहाँ पर होंगे, तो पहले हम इस समझ जाते हैं, उसके बाद फिर गाना प्रारंभ कर देते हैं। देखो, वर्ण गिनना सबको आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। जो आधे वर्ण हैं, जैसे मंत्र में 9 आधा है, तो उसको हम वर्ण के रूप में नहीं लेंगे। यंत्र में भी 9 आधा है, ऊपर भी अनुस्वार है, उसको भी हम नहीं लेंगे। केवल जो पूर्ण वर्ण दिखाई दे रहे हैं उनको गिनना है। केवल इतना अभी मात्र समझ लीजिए, ऐसा गिनना है हमको, ठीक है ना। तो समझ लो, 1 2 3 4 5 6। तो यानी पहली यति हमारी यहां पर होगी। यति माने रुकना, यति माने रुकना। पहला ठहराव हमारा यहां होगा, क्योंकि हम पहाड़ चढ़ रहे हैं मानो, या किसी भी श्लोक का ऐसे ही प्रकार होता, रुकना होता है फिर चलना होता है। तो ये शिखरणी छंद का विशेष भाव हम जान रहे हैं। उसके बाद वर्ण गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 100 आधा है तो इसको हम नहीं गिनेंगे, तो ये 11 वर्ण होंगे। 6 और 11 कितने होते हैं, 17। अब फिर यहां पर भी देख लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। पहली यति जो होगी यहां पर होगी। उसके बाद फिर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वर्ष अंतिम वर्ण जो है 11वां है। फिर यहां देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये पहली यति। क्योंकि इसलिए पहले बता दे रहा हूं, कई लोग ऐसा ना हो जाए कि न जाने मुद्रास्ते तदपि, ऐसा नहीं पढ़ सकते, है ना। न जाने मुद्रास्ते, ऐसा रुकना पड़ेगा। यदि हमने ऐसा बोल दिया कि न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना।
इसलिए जहां पर उसका नियत स्थान है वहां पर हमको रुकना है। फिर देख लो इधर 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर ये अर्धवर्ण दिख रहा है तो मातस, मातस तक हमको यहां पर रखना है। इसको गिनना मात्र नहीं है। वर्ण कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ये आधा है। मातः ऐसा भी बोल सकते हैं, मातस बोल सकते हैं या माता बोल सकते हैं। तो आधा नु फिर यहां से हम 11 वर्ण तक गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो ये हो गए। इस प्रकार से हमको यहाँ पर रुकना है, फिर बढ़ना है। फिर हम श्लोक की लय क्या है, उसकी गति क्या है, फिर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आइए, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो। फिर दोहराओ। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न चाहवानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम्। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम्। परं जाने मातस् त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। परं जाने मातस् त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। समझ रहे? फिर एक बार दोहराते हैं, बढ़िया। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम्। परं जाने मातस् त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। एक बार पुनः दोहराते हैं, सुनो। अब थोड़ा सा जल्दी हम दोहराएंगे। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न चाहवानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम्। परं जाने मातस् त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। समझ रहे हैं? अब देखो अर्थ क्या है, भाव क्या है इसका। शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं, हे मां, न मंत्रम नो यंत्रम, न मैं कोई मंत्र जानता हूं न कोई यंत्र जानता हूं, क्योंकि मंत्र से भी मां भगवती की स्तुति होती है। कई लोग इतने विद्वान हो जाते हैं कि यंत्रों के माध्यम से मां भगवती को मना जानते हैं,
लेकिन हे माँ, न मैं मंत्र जानता हूँ, न कोई यंत्र जानता हूँ। तदपि च न जाने स्तुति महो, और ना ही मुझे कोई स्तुति आती है। माँ भगवती की कई प्रकार से लोग स्तुति कर जानते हैं, लेकिन माँ मुझे स्तुति भी नहीं आती। मैं इतना दीन हूं माँ। न चा आह्वानम, और मुझे आह्वान भी नहीं आता कुछ। माँ कैसे मैं आपको बुलाऊं, किस प्रकार से आप प्रसन्न होती हैं, कौन सा आपका मंत्र वो है जिससे आप आती हैं। मैं आपका आह्वान भी नहीं जानता माँ। ध्यान तो दूर की बात है माँ, न मैं कोई ध्यान जानता हूं। तदपि च न जाने स्तुति कथा, और न मुझे कोई स्तुति आती है, न कोई कथा आती है। हे माँ, न जाने मुद्रास्ते, कई मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं को करने से माँ भगवती प्रसन्न हो जाती होंगी, लेकिन मुझे तो मुद्रा तक भी नहीं आती है ना। जब हम गायत्री जपते हैं तो 24 मुद्रा, 8 मुद्रा, इस प्रकार से मुद्राओं का भी बड़ा विधान है। कौन सी मुद्रा से कौन से देवता की कौन सी मुद्रा है, माँ भगवती की कौन सी मुद्रा, माँ भगवती किस मुद्रा से प्रसन्न होती है। तो अलग अलग मुद्राएं हैं, लिंग मुद्रा, योनि मुद्रा, है ना, गरुड़ मुद्रा, इस प्रकार से कई प्रकार की मुद्राएं हैं। उन मुद्राओं का ज्ञान भी मुझे नहीं है। तदपि च न जाने बिलपनम, हे माँ, मुझे तो रोना भी नहीं आता, मुझे तो विलाप करना भी नहीं आता। कई लोग मंदिरों में जाते हैं तो विलाप ही करते हैं कि हे माँ भगवती, हे माँ अलाना फलाना, जो भी करते हैं, है ना। और कई लोग इतने रोने में स्पेशलिस्ट होते हैं जो केवल विलाप ही करना जानते हैं, ऐसे भी कई लोग हैं। तो हे माँ, न मुझे कोई विलाप करना आता है। परम जाने मातस, पर माँ मैं इतना जानता हूं, तदनुशरणम, यदि मैं आपकी शरण आ गया, आपकी शरण में पहुंच गया, तो क्लेश हरणम, क्लेश मने दुख का हरण होगा, दुख का विमोचन होगा। आपकी शरण, आपके चरणों का अनुग्रह मुझे प्राप्त होगा तो सारे दुखों का शमन होगा माँ। मैं केवल इतना जानता हूं। परम जाने मातस त्वदनुसरणं क्लेशहरणम, हे माँ, आपकी चरण रज यदि मिल जाए, यदि आप सौंदर्य लहरी पढ़ते हैं ना, और सौंदर्य लहरी में 100 श्लोक जो है माँ भगवती के शंकराचार्य ने जरूर रचे हैं, तो 2-4 श्लोकों में माँ भगवती के चरण की, जो चरण रज की महिमा गाई गई है, वो बड़ी दिव्य है। कभी समय लगेगा तो सौंदर्य लहरी का भी हम दिव्य गान यहाँ करेंगे। वैसे तो हमारी न कोई आवाज है न कुछ है, लेकिन माँ भगवती का भाव जो है। लेकिन हम इतना कहना मात्र चाहते हैं कि जब कभी भी हम स्तुति गान करते हैं तो माँ भगवती का क्षमापन स्तोत्र, हमसे जो कोई गलती हो जाती है तो माँ ही उसको माफ कर सकती है। आगे कहती भी है, शंकराचार्य कहते भी हैं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, हे माँ, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र गाली गलौज माता को कर सकता है, माता को दरकिनार कर सकता है, लेकिन माँ कभी नहीं कर सकती है। माँ फिर भी बच्चे की हित के लिए सोचती है। ऐसा दिव्य भाव इस क्षमापन स्तोत्र का है। पहले तो हम
पहला ही श्लोक जान रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे पूरे क्षमापन स्तोत्र को हम जैसे जैसे हमें समय लगेगा, तो विशेषकर ये बच्चों के लिए जो माताएं हैं घर में हमारी, वो इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। जो परीक्षा की तैयारी करना जान रहे हैं, चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर विशेष है लक्षण। ये उदाहरण आप समझ सकते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, ये उनके लिए विशेष है। तो यानी कि कुल मिलाकर के सबके लिए ही विशेष है, सब इसको जान सकते हैं, सब इसको समझ सकते हैं। एक बार पुनः इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और एक बार अंत में पुनः हम इसका गायन कर लेते हैं ना। तो आइए। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम्, परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्, त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। तो इस प्रकार से हम गायन करेंगे और माँ भगवती के भाव को हम जानेंगे, तो फिर पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।